हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और अभी हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में हम गूगल को डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को दो सजेशन दूंगी यहाँ पर गूगल यूज़ करते हुए, और वो सजेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो मेरा जो सजेशन होगा, जो भी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल सजेशन होता है, और वो साबित होगा, आपको खुद प्रूव करेगा कि आप लोगों को जो भी मैं गाइड करूँगी बस आपको फॉलो करना है, और हर वीडियो को ध्यान से सुनना होता है। मैं करंट अफेयर जो भेजती हूँ उसका भी आप लोगों को वीडियो भेजती हूँ साथ में, तो वीडियो को ज़रूर सुना करें। ट्यूटोरियल जो भेजती हूँ वो तो सुनते ही हैं, वीडियो भी इसी तरह। कंप्यूटर का जो ट्यूटोरियल भेजती हूँ ये तो खैर आप लोगों का, इसको ध्यान से सुने, ठीक है। तो आपको पता है कि आजकल के जो अपडेटेड ऑफिस आ रहे हैं, अपडेटेड ऑफिस में हम वॉइस सर्च के फीचर को यूज़ करते हैं। वॉइस सर्च का फीचर आप लोग सब यूज़ करते होंगे फ़ोन में। असल में वॉइस देखिए, गूगल में भी दो तरह का वॉइस होता है। एक होता है वॉइस मोड रिकॉर्डर। लोग वॉइस नोट तो व्हाट्सअप का मैसेज होता है। वॉइस मोड रिकॉर्डर यानी वॉइस के मोड में, आवाज़ में रिकॉर्डिंग करना। और एक होता है वॉइस सर्च। वॉइस मोड रिकॉर्डर क्या होता है कि जो हम लिखना चाहते हैं वो स्क्रीन में जो हम सर्च करेंगे, उस सर्च को वो उस तरीके से जो हम बोलेंगे वो वहाँ लिख देगा। ये वॉइस मोड रिकॉर्डर होता है। जो हम सर्च, जो कीबोर्ड के थ्रू हम लिखना चाहते थे वो वहाँ पे लिख जाता है, ठीक है ना। और वॉइस वॉइस सर्च का क्या होता है कि जो भी हमें सर्च करना है वो हम सिर्फ वॉइस सर्च में बोल देंगे। तो अगर जब वॉइस सर्च में बोल देंगे तो वहाँ पर वो सर्चिंग के लिए तैयार हो जाएगा। अब मैंने यहाँ दो बातें कही कि वॉइस मोड में जो हमने रिकॉर्डिंग किया सर्च में, जो वॉइस मोड कंप्यूटर में नहीं आता, कंप्यूटर में वॉइस सर्च आता है। वॉइस मोड रिकॉर्डिंग फ़ोन में होती है। आपको पहला फ़र्क ये समझना है कि फ़ोन और गूगल में वॉइस सर्च दोनों जगह होता है, और वॉइस मोड रिकॉर्डिंग जो होती है वो क्या होती है, वो सिर्फ फ़ोन में होती है, और गूगल में वॉइस मोड में रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो पहली बात तो आपको ये समझना है, दो फ़र्क समझ गए। नंबर वन क्या, कि नंबर वन की गूगल में दो वॉइस का भी फीचर है, और वॉइस का फीचर हम कंप्यूटर में और फ़ोन में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर वन ये बात। नंबर टू में ये कि वॉइस जो फीचर है उसका सिर्फ हम वॉइस सर्च कंप्यूटर और गूगल दोनों जगह कर सकते हैं। नंबर तीन, वॉइस सर्च के साथ वॉइस मोड होता है। वॉइस मोड और वॉइस सर्च और वॉइस मोड में क्या फ़र्क है कि वॉइस मोड में हम लिखते हैं, यानी कीबोर्ड के थ्रू जो हम लिखना चाहते हैं वो वहाँ लिख जाता है, और वो जब तक सर्च नहीं होगा, जब तक हम उसे सर्च पे वहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे, टैब नहीं करेंगे, या हम सर्च पे एक बार सिंगल टैब नहीं करेंगे, तब तक वो सर्च नहीं होगा। लेकिन वॉइस सर्च के बाद सिर्फ आपको राइट स्वाइप करना होता है फ़ोन में, और आपके ऑप्शंस, ये डाउन एरो करना होता है, ये टैप करना होता है, और आपके ऑप्शन आना शुरू हो जाते हैं। तो ये फीचर इंपॉर्टेंट है। कल फिर मैं सर्चिंग के बारे में बताऊंगी। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। क्या समझ गए कि गूगल में वॉइस फीचर है जो हमारी एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत ही जो है, मतलब यूज़फुल है। और वो यूज़फुल कैसे है कि हम जितना टाइपिंग में टाइम लगाएंगे उससे बेहतर तरीके से वो वॉइस टाइपिंग के थ्रू लिख सकता है, जिसे हम कहते हैं वॉइस मोड रिकॉर्डर, जिसे लोग वॉइस टाइपिंग के नाम से जानते हैं। एक होता है वॉइस सर्च, जो डायरेक्ट वॉइस के थ्रू सर्चिंग में चला जाएगा। क्या, डायरेक्ट वॉइस के थ्रू सर्चिंग में चला जाएगा। लेकिन वॉइस टाइपिंग में क्या होता है कि वॉइस टाइपिंग में अगर हमने लिखा है, वॉइस मोड रिकॉर्डर के थ्रू लिखा है, तो जब तक हम सर्च पे क्लिक नहीं करेंगे तो वो वॉइस मोड के थ्रू सर्च पे नहीं जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा, फ़ोन में गूगल खोला, पहले गूगल क्रोम, और यहाँ पे मैंने लिखा टुडेज़ टेम्परेचर।
तो मैंने यहाँ क्या किया, पी पे फिंगर टच की। यहाँ सबसे पहले मैंने राइट पे थोड़ा सा ऊपर फिंगर टच की तो डिलीट से ऊपर एल है, फिर उससे ऊपर पी है, फिर उससे ऊपर क्या है, ये वॉइस मोड रिकॉर्डर। मैंने जैसे वॉइस मोड रिकॉर्डर पे फिंगर टच करके छोड़ी तो आवाज़ आई, टिड़िक टिड़िक आवाज़ आई, और मैंने बोला टुडेज टेम्परेचर या वेदर ऑफ, ये टुडेज वेदर ये बोला मैंने। अब मैंने ये लिख दिया, ये लिख गया स्क्रीन पर टुडेज टेम्परेचर, आज का तापमान, या फिर मैंने लिखा टुडेज वेदर यानी आज का मौसम, कुछ भी लिख लें। और मैं अभी वैसे तो वेदर गूगल में खुद ही आता है, वेदर सर्च कर सकते हैं आप गूगल में, अलग से दिखाता है अपडेटेड गूगल के जो वर्जन आ रहे हैं, लेकिन मैंने लिखा क्योंकि मेरे में नहीं था, चलो मैं लिख दिया। तो अब मैंने ये लिख दिया है। अभी मैं ये वॉइस मोड रिकॉर्डिंग के बारे में बता रही हूँ, अगर मैं इसको सर्च नहीं करूँगी तो ये सर्चिंग के लिए तैयार नहीं है, ये सर्च के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ अभी लिखा है। जब मैं डिलीट की जहाँ आती है एल से नीचे डिलीट, डिलीट से नीचे सर्च, सर्च पे एक बार क्लिक करूँगी तो मुझे टेम्परेचर शो करना पड़ेगा। वो मेरी फ़ोन की लोकेशन अगर सेट होगी तो मेरी लोकेशन और मेरे नेविगेशन के हिसाब से मुझे यहाँ का टेम्परेचर दिखा देगा। या मैं ये भी कह सकती थी व्हाट्स द टेम्परेचर ऑफ यूपी के जिस शहर में हूँ उस शहर का नाम ले लूँ, ये लिख के और फिर मैं सर्च करती। तो ये वॉइस मोड रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल जो करते हैं, जिसको हम वॉइस टाइपिंग के नाम से जानते हैं, गूगल वॉइस टाइपिंग किस नाम से जानते हैं, गूगल वॉइस टाइपिंग के नाम से भी। इसका यूज़ हम सिर्फ फ़ोन में कर सकते हैं। लेकिन एक जो वॉइस सर्च के बारे में बात करती हूँ, वो सर्च के बाद वॉइस सर्च आता है, और वो वॉइस सर्च तब काम करेगा जब आपको सर्च पे क्लिक नहीं करना है। कब सर्च पे क्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट वॉइस सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने गूगल क्रोम खोला फ़ोन में या कंप्यूटर पे, क्योंकि दो वॉइस सर्च का जो फीचर है वो दोनों के लिए है, कंप्यूटर के लिए भी और फ़ोन के लिए भी। तो जैसे ही मैंने अभी वॉइस पे एंटर की, वो गूगल खोला, या मैंने गूगल क्रोम खोल के फिर मैंने गूगल कंप्यूटर में खोला, तो मैं यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स एडिटेबल आया, मैं यहाँ कुछ नहीं लिखूँगी, मैं यहाँ डायरेक्ट क्या करूँगी, टैब करूँगी। तो टैब करने से डाउन एरोस तो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि कॉम्बो बॉक्स एडिटेबल ब्लैंक है मेरा, है ना। तो मुझे अब टैब करना होगा एक बार, तो मुझे यहाँ मिलेगा सर्च बटन और वॉइस सर्च फीचर। ये अपडेटेड गूगल की बात कर रही हूँ। फ़ोन में तो डायरेक्ट सर्च के बाद वॉइस सर्च मिल जाएगा, लेकिन कंप्यूटर में क्या बता रही हूँ कि जैसे ही गूगल क्रोम खोला, इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला, जो ये खोलने का तरीका मैंने आपको बताया है, एड्रेस बार ऑल्ट डी किया, गूगल खोला www.google.com, ये एंटर करा। एंटर करने के बाद आपका कॉम्बो बॉक्स एडिटेबल आया, वो ब्लैंक था। आप क्या करो, या तो यहाँ एस्केप करके कंट्रोल होम करो और टैब टैब से वॉइस सर्च पे जाओ, टैब टैब से। लेकिन आप ऐसे मत करो, आपका जैसे कॉम्बो बॉक्स एडिटेबल आए तो यहाँ पर ही कर्सर रहने दो, नहीं आए तो कंट्रोल होम करके कॉम्बो बॉक्स एडिटेबल पे एंटर कर दो, और टैब से वॉइस सर्च का फीचर आएगा, वॉइस सर्च पे आप एंटर कर दो। आपके पास माइक्रोफोन, कंप्यूटर की जब भी रिकॉर्डिंग कीजिए, कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कीजिए, माइक्रोफोन होना चाहिए। तो माइक्रोफोन के थ्रू आप बोलो, माइक्रोफोन के थ्रू आप बोलने के बाद वहाँ पर वो आपको सर्च पे आपको क्लिक नहीं करना। वॉइस सर्च का मतलब है कि आपने डायरेक्ट सर्च किया है लेकिन बाय वॉइस किया है, तो ये वॉइस सर्च का फीचर है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसका इस्तेमाल भी करेंगे और आपको समझ में भी आएगा, आप प्रैक्टिस भी करेंगे। कल हम व्हाट इज़ द ओपरा के बारे में कल मैं आपको बताऊंगी, व्हाट इज़ द ओपरा फीचर एंड इट्स एक्सेसिबल फॉर वीआई पर्सन और नॉट। तो कल इसके बारे में बात करेंगे, इज़ इट। तो आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बी प्रैक्टिस, कीप स्माइलिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग। सेंड बटन।